तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों इस वीडियो में अपने क्या है कि वैसे तो हम थोड़े लेट हैं, RS प्री 2023 की दोस्तों यहाँ पे अपने थोड़ा कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे आपकी दोस्तों कट ऑफ रह सकती है लास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग 2021 के। इसके अलावा दोस्तों जो आपका एग्जाम है उसका वो सारी चीज़ें देखी जा सकती है। बाहर अपने एग्जैक्ट पूरी बातें तो नहीं बता सकते कि क्या यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन अपने अप्रोक्स उसके पहुंच सकते हैं। और मेन अपने को दोस्तों जो एग्ज़ाम की सिचुएशन है, जो एक स्टूडेंट है वो ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। बाहर जो भी होगा उसको पेपर आपका इजी लगेगा, भले ही उसको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन जो बंदा वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया है उसकी सिचुएशन है वहाँ पे क्या कई बार इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं अपने से। अब अपने दोस्तों हमारी जो क्लास थी आपकी 10 तारीख से स्टार्ट की थी और अब 20 दिनों में अपने को दोस्तों लगभग है ना हम आपको पूरा सिलेबस मेन चीज़ें राजस्थान की पॉलिटी होगी सारी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। और सिर्फ हम आपको क्या दे रहे थे, 10 MCQ दे रहे थे, ज़्यादा मैटर नहीं दे रहे थे। छोटी छोटी क्लासें आ रही थी, उनमें से हमारे जितने भी क्वेश्चन आए वो थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पे पहले दिखाएंगे, फिर अपने RS प्री की जो कट ऑफ है वो एनालाइज करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा स्पीड से दिखा दूंगा, क्वेश्चन वगैरह में ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दोस्तों जो ये खनिज का क्वेश्चन आया था खाद्यान्नों का, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सॉरी, तो ये खान और खनिज से संबंधित जो आपका प्रश्न आया था, तो ये मैग्नीज की खान से संबंधित आया था। जो सारी खाने हैं बांसवाड़ा में है आपके, लीलवाणी, काला खूंटा, रूपा खेड़ा, ठीक है, जितनी भी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला प्रश्न दोस्तों आता है जो आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। तो ये अपनी जो 300 क्वेश्चन वाली क्लास थी लास्ट में फाइनल टच, उस क्लास में से आया हुआ है, जिसमें आपके बताया गया है कि अंतिम यहाँ पे अधिवेशन 24 जनवरी 1950 का हुआ। और एक क्लास दोस्तों मैंने आपकी संविधान से ली थी, जिसमें आपको यहाँ पे वो मैंने मेंशन नहीं किया है, संविधान के जो संबंधित पर्सन है उनसे एक और अलग क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया था। तो इसी के बाद में इसके दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही थे। अब अपने बात करते हैं कैग में मैंने आपको देखो ज़्यादा नहीं बताया था, सिर्फ यही जो फाइनल टच क्लास थी अपने 300 क्वेश्चन वाली, ये 292वां प्रश्न है। ये बताया था कि अनुच्छेद 148, अब आपको इतना पता है ना कि नियुक्ति अनुच्छेद 148 में होती है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो आप इसका बस सिर्फ इसी से आंसर लगा सकते थे, ऑप्शन और कोई सारे अलग हैं, ठीक है। अगर इतना आपको पता है कि इसकी नियुक्ति कैग की अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये भी हम करवाया गया है डिस्कवर राजस्थान के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों सॉरी, आज थोड़ी तबीयत खराब है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री, अब देखो ये जो कथन दे रखे हैं अब आप आराम से इस प्रश्न से कर सकते हो दोस्तों। अब ये क्लास आपकी जो मुख्यमंत्री वाली क्लास है ना, वो है जिसमें मैंने आपको पूरे मुख्यमंत्री के बारे में बताया है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों सबसे कम अवधि का मैंने बताया कि हीरालाल देवपुरा है, और मैंने ये भी बताया कि जो बरकतुल्ला खां है ये प्रथम अल्पसंख्यक CM थे, और जो हीरालाल देवपुरा ये 16 दिन तक रहे थे। अब आपको इतना पता है कि हीरालाल देवपुरा 16 दिन तक रहे थे, तो आप आराम से, और कोई ऑप्शन आपको पता ना हो, आप इसमें लिखा हुआ है कि बरकतुल्ला खां सॉरी जो सबसे कम अवधि तक यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 3 आप करेक्ट आंसर करके आ सकते हो। और ये मंत्री परिषद वाला तो दोस्तों मैंने अच्छे से कराया है, इस बार न्यूनतम पूछ ली, मैंने सारी बताई है, न्यूनतम भी बताई है। न्यूनतम 12 होती है, अधिकतम 30 होती है, 12 की जगह 11+1 भी लिखा सकता है, 29+1 भी लिखा सकता है, तो दोनों है, मतलब अधिकतम संख्या 15% होती है। तो ये संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये भी हमने कराया, आगे मैंने लिया। ये देखो राज्य मंत्री परिषद के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो कितने सदस्य होने अनिवार्य है, 12। अब अपने बात करते हैं मत का मूल्य, ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा, ये बार बार आया था, लेकिन फिर भी ये रिपीटेड क्वेश्चन था, तो दोस्तों हमने इसको लिया था। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य राजस्थान के लिए क्या है, 129 है, तो ये सभी को याद होगा। अब देखो दोस्तों अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि आपके जो लोक सेवा आयोग आरपीएससी, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब आरपीएससी के संबंध में आपकी बातें दे रखी है कि आयोग में अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, और अनुच्छेद भी आपका बता रखा है 316 में। ठीक है, नियुक्ति की जाती है। आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद पर हटाए जा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न दोस्तों दोनों मैंने आपको करवा रखे हैं। सिर्फ 10% ही लिए थे हमने आयोग में, आरपीएससी में 10 में से यहाँ पे आपके 2 मतलब क्वेश्चन एक है। मैंने आपको बोला था कि आपके क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, ये दोनों बातें हैं। इसके अलावा अपने चलते हैं, अब राज्य निर्वाचन आयोग भी हमने अच्छे से पढ़ा था। ये हिंदी में आपके टै दे रखा है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको के लिखा होगा। तो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन दोस्तों जब अपने पंचायती राज लागू हुआ उसके बाद ही इसका गठन हुआ था, और जुलाई 1994 में गठन हुआ था। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन नहीं किया। ये जो जुलाई 1994 है ना, ये भी मैंने आपको करा रखा है इसी के अंदर ही 10-11 प्रश्नों में। और राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रावधान में 1 सदस्यीय आयोग है। देखो ये आप देख ही सकते हो, ये भी हमने कराया है पूरा। तो ये आयोग भी 1 सदस्यीय आयोग है। तो दोनों कथन इसके सही हैं। अब जो ये प्रश्न है दोस्तों, ये आपके करंट से रिलेटेड है। ये हमने करवाया था आपके, जब मैंने जुलाई अगस्त उनके करंट कराए थे तो वो मेंशन नहीं किया। ठीक है, इस पेट की स्थापना यहाँ पे जोधपुर में की गई थी। तो इसका जो आंसर है कोई भूखा न सोए, तो ये इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है। तो ये क्या है कि दोस्तों जो आरपीएससी ने इसका आंसर गलत दिया ऑफिशियल आंसर की में, तो ये अपने ऑब्जेक्शन इसको लगाना है। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में। अब मानवाधिकार आयोग भी हमने अच्छे से पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट में ही पढ़ा था कुछ दिन पहले ही। तो हमने अच्छे से जानना था कि मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य कर दिए गए थे इस संविधान 2006 वाले संशोधन के बाद। ये भी आप मेरी क्लास में जाके देख सकते हो, ये भी बताया था मैंने कब किए गए, 2006 के संशोधन में किए गए। ठीक है, तो 4 नहीं थे, इसलिए ये पहला कथन गलत है। और वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास है, ये देखो हमने करवा रखा है, जीके व्यास है। अब अपने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये हमने अच्छे से पढ़ी थी दोस्तों। इसके अलावा भी ये मैं 3-4 बार करा चुका हूँ, जब अपने और भी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी, और भी बहुत सारी योजनाएं पढ़ी ना, बहुत बार ये सभी को आता होगा आराम से। 125 दिन को रोजगार मिलता है। बस यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 15 दिन के अंदर यहाँ पे इनको देना होता है जो रोजगार है 15 दिन में। और 5 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया हो तो यहाँ पे उनको 10% एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है। अब ये हैप्पीनेस इंडेक्स ये आपका डायरेक्ट दोस्तों हमने करवा रखा था, भारत का 126वां, पहला फिनलैंड का। ठीक है, पाकिस्तान श्रीलंका सारे बता रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। 118 पाकिस्तान का है और 126 रैंक थी यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स में। राजस्थान के ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दोस्तों फेमस है। ठीक है, ब्लू पे। तो इसके बारे में दोस्तों सभी को अच्छे से पता था, 3 ही कैटेगरी है इसमें। ठीक है, 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पे ये 15 करोड़ लिख दिया, तो यही गलत हो गया। ये देखो, ये भी हमने करवा रखा है आपके जो 300 क्वेश्चन की क्लास हुई थी। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने इसको अच्छे से कवर किया था। तो इको सर्वे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सॉरी, इस योजना को लघु क्षेत्र के, इसमें 10 देखो 5, 5, 6, 25, 8, मतलब इसमें जो अनुदान था वो 5, 6, 8% की श्रेणी में था। ठीक है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें ऋण ही 10 करोड़ तक उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऊपर तो 15 करोड़ आ गया, और 4% का तो कोई अनुदान ही नहीं है, 5, 6, 8 का था। तो अगर 15 करोड़ नहीं याद है तो 5, 6, 8 वाला याद होगा। अब ये पर्सन भी दोस्तों मैं 2 बार करवा चुका हूँ। एक तो हमने जो फाइनल टच क्लास ली थी उसमें करवाया था मैंने कि प्रचलित मूल्यों पे सर्वाधिक योगदान दोस्तों व्यापार, होटल व जलपान गृह का यहाँ पे आता है। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, गत वर्ष की तुलना में जो आपका स्थिर मूल्यों पे किस क्षेत्र में योगदान, तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों पूछा गया आपका। तो सर्वाधिक यहाँ पे योगदान रहा था, हमने पढ़ा था अच्छे से इसको, 43 पॉइंट समथिंग। और जो आपका दोस्तों कुसुम योजना है, इसको हमने इको सर्वे में कवर किया था। कौन से में? जब हमने आर्थिक समीक्षा पढ़ी थी ना दोस्तों, जो मैंने 5-7 आपकी आर्थिक समीक्षा इको सर्वे वाली क्लास लगाई है, तो उसके अंतर्गत दोस्तों मैंने इसको कवर किया है, जो कृषि क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब इसमें जो ये सारी मैंने बताई है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा ये
कंट्रोल किया जाता है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें ऑप्शन थोड़े ऐसे थे। और ये ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मैंने आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है वहीं बताया था कि 14 दिसंबर को बनाया जाता है उसी क्लास में। इसके अलावा दोस्तों जो उड़ान योजना है, ये जब हमने सारी योजनाएं कवर की थी तो ये मासिक धर्म और सैनिटरी नैपकिन पैड से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके साइंस के टीचर हैं उनके द्वारा ये पूरा आपको लेंस वगैरह बताया गया था कि कौन सा लेंस मायोपिया में, कौन सा हाइपर मेट्रोपिया में यहाँ पे यूज होता है। और रूर्बन मिशन के बारे में भी हमने पढ़ा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, ठीक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक, भौतिक तीनों रूप से विकास। ठीक है, देखो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना होती है उसमें क्या एक गांव का विकास होता है, एक गांव सेलेक्ट करना होता है, डांग क्षेत्र अलग हो गया पूरा ही। ठीक है, और जन भागीदारी के अंदर क्या होता है कि दोस्तों जो कोई मान लो कब्रिस्तान बना रहा है, कोई चीजें बना रहा है, तो उनमें वैसे कोई वो है पूरा विकास का नहीं है, तो उस इन सारी बातों को अगर आप जानते हो तो भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे। अब अपने बात करते हैं दोस्तों, ये जो साइंस का क्वेश्चन है इसमें आराम से आप कर सकते थे बिट बाइट। ठीक है, ये भी हमारे जो आपके साइंस के टीचर हैं उनके द्वारा अच्छे से करवाया गया। और सारी मिसाइलें दोस्तों हमने आपको बताई है, ठीक है, कि अस्त्र मिसाइल कौन सी है। इसके अलावा पूरी मिसाइल की एक स्पेशल क्लास लगाई थी हमने कि कौन सी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। ठीक है, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज थी। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगवाया भी था आपको, ये जब मैं साइंस एंड टेक के आपके करंट अफेयर करा रहा था तो मैंने आपको ये करवाया है। देखो टेलियोस 2 और ल्यूमिनाइट 4 ये मैंने बताया था कि सिंगापुर के हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया कि PSLV C55 से ये, इसके अलावा दोस्तों PSLV C56 है, उससे सिंगापुर का ये एक डार आता है, डार 10, वो भी प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद PSLV C57 से आदित्य 11 जो अपना सूर्य के आसपास भेजा गया है वो किया गया। तो ये सारी चीजें भी दोस्तों देख सकते हो आप, हमारी क्लास से आई है यहाँ पे। इसके अलावा यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक, ये भी पूरा पर्सन दोस्तों आपके पूरा रिपीटेड पर्सन है ये क्वांटम वेल वाला, ये भी साइंस के आपके टीचर ने करवाया था। और ब्लड ग्रुप हमने पूरा अच्छे से डिटेल से करवाया है। इसके अलावा दोस्तों जो रोग है इनकी पूरी ट्रिक बताई गई है, देखो आपको कि जीवाणु जनित यहाँ पे रोग कौन से हैं। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पे जीवाणु जनित रोग नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पे डेंगू नहीं है। ठीक है, ये सारी ट्रिक बताई गई है, जीवाणु जनित कौन से हैं। इस क्लास में आप आगे जाओगे तो आपको ये भी मिलेगा कि और भी मतलब जो विषाणु जनित रोग हैं उनकी ट्रिक भी बताई गई है। प्लाज्मोडियम की प्रजाति को बताया गया है कि कौन सी है। तो इस एक क्लास के अंदर ये 2-3 क्वेश्चन है जो रोगों की हमने क्लास लगाई, बीमारियों की। और कौन से यहाँ पे प्रदूषित जगह में नहीं रुकता, तो लाइकेन है। तो ये भी ये दोस्तों आपके जो शैवाल है उनके बारे में बताया गया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमने करंट में किया था, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी, ये मैंने दोस्तों आपके टेलीग्राम में डाला था, लास्ट के एक दिन पहले डाला था टेलीग्राम में, आप देख सकते हो अभी भी जाके। इसके बाद दोस्तों आपके दोस्त जो संसद सम्मेलन है ये आपके सुजस में से मैंने करवाया था दोस्तों, जो सुजस है अगस्त की, उसमें से क्वेश्चन आया है आपके। तो ये सम्मेलन आपके उदयपुर में हुआ था 21 से 22 अगस्त, पूरा बता रखा है। देखो राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की स्थापना कब हुई, वर्तमान, और भी दोस्तों जैसे बहुत सारे। अभी ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम है, इसमें मैंने बता रखा है कि 7वें रैंक था, 26 पदक जीते। तो ये भी आपके करंट अफेयर से मैंने यहाँ पे करवा रखा था आपके। इसके अलावा गांधी शांति पुरस्कार का भी हमने किया था। ठीक है, करंट अफेयर जब हमने किए तो करंट अफेयर की 3-4 क्लासें ली थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं ली और क्वेश्चन भी हमारे कम भी थे। ठीक है, ये अपने इतिहास में पढ़ा था दोस्तों विग्रहराज चतुर का। और जो आपके गुर्जर पतियार वंश है ये मैंने थोड़ा पहले करवा रखा था, बाद में आपको यहाँ पे क्लास नहीं डाली इसमें। हाँ, तो प्रजामंडल दोस्तों मैंने आपकी क्लास वहाँ पे पुरानी क्लास हमने पोस्ट की थी। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट में मतलब 5 मिनट में पूरा प्रजामंडल करवा रखा था, 5-10 मिनट में। मत्स्य संघ का डायरेक्ट क्वेश्चन हमने करवाया था दोस्तों, ये आपके जो क्लास है कौन सी वाली, फाइनल टच, 300 क्वेश्चन इसमें थे, इसमें डायरेक्ट, ये तो सभी को वैसे भी याद होगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था दोस्तों, कुवल्यमाला वाला, मतलब गुर्जर पटियार वंश से आए हैं। तो लोक देवता हमने सारे करवाए थे दोस्तों, आपको ये आराम से, मल्लीनाथ जी का संबंध तो बाड़मेर से आता है, आराम से लगा ही सकते हो। चंद्रभागा में जालरा पाटन में है। ललित विग्रहराज, ये क्वेश्चन हमारे द्वारा दोस्तों करवाया गया था, सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। और प्रथम ये दोस्तों एकीकरण से संबंधित है आपके, ठीक है, देव जयपुर वाला है। और ये पर्सन है ना दोस्तों,
ये पिछली बार कैसे आया था, इस बार ऐसे पूछ लिया कि कौन सदस्य थे। पिछली बार ये प्रश्न ऐसे आया था, ऐसे नहीं थे, कूट नहीं दिए गए थे, सीधा ऐसे आया था। तो इसमें से ये वाले नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू, ये मैंने एक प्रश्न आपके करवाया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था उसके सदस्य पूछे गए हैं। और ये दोस्तों मैंने अमेरिका के जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं ये हमने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड भी करवाई थी, और औद्योगिक प्रदेश मैंने आपको क्लास में भी प्रोवाइड कराए हैं अच्छे से, जितने भी औद्योगिक प्रदेश है वो करवाए थे। इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी क्लास से। ठीक है, और बाकी हमने जो मैक्सिमम मेरे को दिख रहे थे ऊपर ऊपर वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए कि कौन कौन से पूरे जितने प्रूफ के साथ। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन है और भी ये हो सकता है एक दो और आए हों, बाकी मैक्सिमम इतने ही हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन भी बहुत होता है 20 दिन के अंदर। और वैसे तो हमने जैसे वो हॉकी वाला आपके क्वेश्चन आया था स्टेडियम वाला, उसमें वहां तक तो बताया था कि चेन्नई में हुआ था, लेकिन उस स्टेडियम का नाम नहीं बताया, तो हमने यहाँ पे पुटअप नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। इसके अलावा इसके बाद भी आपकी तो कंटिन्यू आपको तैयारी करनी है, आपका एग्ज़ाम कैसा भी हुआ हो। ठीक है, और आपने अगर पूरी मेहनत की है दोस्तों अच्छे से, अगर आपने की पढ़ाई लंबे टाइम से चल रही है, आप रेगुलर हो, मतलब रेगुलर होना ज़रूरी है दोस्तों। भले ही आप कम पढ़ो लेकिन आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। रेगुलर अगर आप रहोगे तो आपको दोस्तों जो एग्ज़ाम है उसमें आपको जो आउटपुट है ना आपको बढ़िया मिलेगा, बहुत ज़्यादा, और आपको आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही वहाँ पे आपको प्राप्त होगा। बस आपको रेगुलर रहना है पढ़ाई में, कंटिन्यू आपको स्टडी करनी है। आगे भी हमारे दोस्तों यहाँ पे बैच चलते रहेंगे, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे ठीक है उनसे संबंधित फुल डिटेल में भी हम सिलेबस यहाँ पे करवाएंगे आपका, राजस्थान का और भी अन्य एग्ज़ाम सारे कवर करवाएंगे। अब दोस्तों अपने बात कर लेते हैं जो आपके RAS प्री है उसकी कट ऑफ 2023 की। ठीक है, RAS प्री 2023। अब अगर अपने दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ दोस्तों जो आपकी लास्ट साल गई थी पिछले एग्जाम की, तो लास्ट ईयर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी 84 के आसपास गई थी। ठीक है, और इस एग्ज़ाम की दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है, हमने पोल्स वगैरह कराए थे, हमारे भी इतने वोट वगैरह तो नहीं आए, लेकिन फिर भी दोस्तों जितने भी यहाँ पे पोलिंग हुई है थोड़ी बहुत, उनके अकॉर्डिंग और भी दोस्तों आसपास की चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे एक्चुअल जो कंपटीशन है, तो इस बार क्या हुआ था कि दोस्तों जो सभी को एक तो एग्ज़ाम फॉर्म था सभी के भरे हुए थे, पहले तो फ्री में सबने भरा था, यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट था तो सब यहाँ एग्ज़ाम देने गए थे, लेकिन रियल कंपटीशन बहुत कम था एग्ज़ाम में। और इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतना बड़ा सिलेबस होता है, अब सब क्या है कि अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, कोई किसी में माहिर होता है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे कुछ खाली भी गलती से छूट गए होंगे, तो उन सारी चीज़ों का इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। मतलब जो मैक्सिमम रियल कंपटीशन वाले हैं ना वो मतलब आपको बहुत आसपास ही यहाँ पे दिखेंगे सब, और जो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो ना तो कोई बंदा ज़्यादा रिस्क लेता है। तो इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कह सकता। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो कट ऑफ है ये RAS प्री 2023 की, ये आपकी 81 to 80 यहाँ पे दोस्तों 3 में वेरी करनी चाहिए। ठीक है, 81 to 83 में बीच में होनी चाहिए, और जो फीमेल कैटेगरी है उनकी थोड़ी कम जाएगी कट ऑफ। बाकी जितनी भी कैटेगरी है उसमें मेल की कट ऑफ इन्हीं के आसपास रहने वाली है। पिछली बार से दोस्तों आपकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी यहाँ पे, तो ये मेरा थोड़ा प्रेडिक्शन है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ ही दोस्तों अभी अपने आगे दोस्तों जितनी भी क्लासेज हैं कंटिन्यू रहेगी आगे। जो भी आपके जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है उसकी पूरी हमारी क्लासेस चल रही थी, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो अन्य एग्ज़ाम है वो सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।